लास्ट पीरियड में हमने कविता 4 गांव शहर पढ़ी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिंदी बुक, ओपन पेज नंबर 9, कविता 4 गांव शहर। लास्ट पीरियड में हमने यह कविता शुरू की थी। इस कविता के द्वारा कवि ने गांव व शहर दोनों का दर्द दिखाने की कोशिश की है। शहर कैसे है? ठसाठस भरे हुए हैं, क्योंकि गांव से सभी युवा काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे हैं। इधर शहरों में अब जगह ही नहीं बची है। कविता की प्रथम 6 लाइनों में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार मौसम बदल रहा है, उसी प्रकार आदमी का स्वभाव भी बदल रहा है। वह अब गांव में रहना नहीं चाहता और शहरों में आकर बसने लगा है। और यह सब गांव टुकुर टुकुर करके यानी एकटक देख रहा है और शहर आंख फाड़कर देख रहा है। शहर और गांव दोनों ही अचंभे की नजर से देख रहे हैं। कविता की आगे की 4 लाइनों में कवि गांव की व्यथा बता रहे हैं कि जिस तरह से रोज गांव से लोग शहर आकर बस रहे हैं, तो शहर ठसाठस भरने लगे हैं और शहरों में तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। और कवि ने पीपल के पत्ते की तुलना गांव से पलायन किए हुए लोगों से की है कि जिस प्रकार पीपल के पत्ते पेड़ छोड़कर सारे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उसी प्रकार सारे गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों में जाकर बस रहे हैं। कविता की आगे की 4 लाइनों में कवि शहर की व्यथा बता रहे हैं कि गांव में लोग शहर तो आ रहे हैं गांव से, यह सोचकर कि यहाँ उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छा काम मिलेगा, परंतु यह इतना आसान नहीं है। सभी को यह सब कुछ मिल जाए, यह संभव नहीं है। वह एक परमेश्वर नाम के लड़के के बारे में बता रहे हैं कि यह परमेश्वर जो लड़का है, वह गांव से शहर आया है काम की तलाश में, पर अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, न रहने की जगह है। इसलिए उसको मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। और यह सब गांव कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर करके। और शहर कैसे देख रहा है? दीदा फाड़कर। यहां तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। आलम यानी कि दुनिया। कवि कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि दूसरी ओर शहरों का यह आलम है, आलम यानी कि दुनिया, यह आलम है कि आंख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही दिन निकलता है, शहर का जो आलम होता है, शहर की जो दुनिया होती है, शहर के जो लोग होते हैं, वह चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आंख खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। शहर में सभी तरफ भीड़ भाड़ है, किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। आगे देखते हैं। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। अब यहाँ जो रहा का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर यानी कि घबराहट होना। कवि कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि जहां शहरों में इतनी भागम भाग है, भाग दौड़ है, वहीं गांव में रामदीन नाम का एक किसान रेडियो पर स्टेशन जोह रहा है। यानी वह रेडियो पर उसको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो वह सिग्नल स्टेशन पर ढूंढ रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है उसकी। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों को की राह देख रहा है। जैसे हम लोग आजकल चैनल चेंज करते हैं ना टीवी में रिमोट से, उसी तरह से पहले रेडियो हुआ करते थे। उसमें एक हम लोग बटन रहता था, उसको घुमा घुमा कर हम लोग क्या करते थे, अलग अलग टाइप के जो वहां पे स्टेशन पर गाने आते थे, किसी स्टेशन पर न्यूज आती थी, तो उसको बदल बदल कर वो सुनते थे। उसको बोल रहे हैं स्टेशन। तो वो रेडियो पर स्टेशन ढूंढ रहा था।
ठीक है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा था और उसी बड़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं बाहर से कोई आने वाले लोगों की के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है जहां शहरों में। और यह सब सुनकर उसका जो दिल है वह कैसा करता है, धुकुर पुकुर होने लगता है, यानी उसका मन घबराने लगता है। आगे देखते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब सुरसतिया क्या है, एक किसी लेडी का, किसी औरत का नाम है। और गिल्ली यानी कि गिलहरी, घमाने यानी कि धूप खाना, धूप सेकना। ओके। सुरसतिया नहीं, वो जो औरत है उसके जो दोनों लड़के थे, दोनों बेटे थे, वह भी सुरसतिया के दोनों बेटे और गांव के अनेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों, सूरत का एक शहर का नाम है, सूरत जैसे शहरों में चले जाते हैं और गांव में उनकी खेत जोतने वाला कोई भी नहीं रहता, खेती की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहता। जिन जमीनों में सोने जैसे गेहूं उगते थे वे अब खाली पड़े हैं क्योंकि उनको जोतने वाला वहां कोई भी नहीं है। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती नजर आती। गांव में सुरसतिया एक औरत का नाम है जिसके दोनों लड़के जो गांव में खेती करते थे और अच्छी फसल होती थी गेहूं की, अब वे कहाँ चले गए हैं, वह भी शहर, यानी कौन से शहर गए हैं, सूरत शहर गए हैं, वहां पर अपने काम की तलाश में। पर गांव में जो खेती करते थे वह अब कैसे पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं और उन पर कोई भी अब खेती करने वाला नहीं है क्योंकि उस औरत के दो ही लड़के थे और दोनों ही शहर चले गए काम की तलाश में। तो अब खेती कौन करेगा, तो खेती में कोई भी फसल नहीं है, फसल उगाने वाले तो शहर चले गए। और जो गिलहरी है वह भी उन खेतों में खाली बैठकर धूप सेक रही है। इन खेतों में कुछ भी नहीं है। पहले थोड़ा बहुत अनाज इस गिलहरी को खाने के लिए मिल जाता था, पर अब वह वहां बैठकर कुछ नहीं खा पा रही है, सिर्फ धूप सेक रही है। आगे देखिए। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गैया यानी कि गाय। कवि अपनी कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं, गांव का जो शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहां पक्की सड़कें बन गई हैं। पहले कैसे होती थी, मट्टी की सड़कें होती थी, कच्ची सड़कें होती थी। अब कैसी हो गई है, पक्की सड़क बन गई है, यानी कि टावर की सड़क या फिर सीमेंटेड सड़क जो है अब बन गई है। अब उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के जो खुर है, खुर यानी कि उनके नाखून, वो कैसे हो गए हैं, खराब हो गए हैं, घिस गए हैं। अब वह कैसे चल रही है, अब वो नाखून घिस जाने से वो क्या हो गए हैं, अब वह लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर कैसा देख रहा है, अचरज की नजर से, और गांव कैसा देख रहा है, टकटकी की नजर से। ठीक है। तो गांव की जो दशा है वो शहरों से बिल्कुल अलग है। गांव में पहले कैसे सड़कें, कच्ची सड़क होती थी जिसमें कि गाय आराम से चलती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। पर अब जो सड़कें हैं वह कैसी पक्की सड़क बन गई है, सीमेंटेड सड़क हो गई है, डाबर वाली सड़क हो गई है। तो इन सड़कों पर ये इतना हार्ड होती है सड़क कि इन पर चलते चलते गायों के जो खुर हैं, वह खुर यानी कि नाखून, वो घिस गए हैं। इन सड़कों ने गायों के खुर यानी नाखून खा लिए हैं। तो अब गाय को चलने में तकलीफ हो रही है। तो अब वह किस प्रकार चल रही है, वह लंगड़ाकर चल रही है। यह सब शहर कैसा देख रहा है, दीदा फाड़ कर देख रहा है और गांव टुकुर टुकुर करके देख रहा है। और इस प्रकार गांव व शहर दोनों का दर्द इस कविता के माध्यम से प्रदीप शुक्ल जी, जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने हमारे सामने रखने का एक प्रयास किया है। आई होप ये कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यह वीडियो को आप एक दो बार फिर से देखिए जिससे कि इस कविता से संबंधित आपको जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वह आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।